नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण ठाकुर। जामताड़ा के शातिर साइबर अपराधियों की कहानियां तो आपने खूब सुनी होगी। आज आपको देश के ऐसे जामताड़ा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग सन्न हो जाएगा। यह कहानी है उन लोगों की जो मरने वाले हैं या मर चुके हैं या फिर मारे जाने वाले हैं, और इन्हीं से शुरू होता है करोड़ों और अरबों का वो खौफनाक खेल जो इस वक्त देश के आधे से ज्यादा राज्यों में खेला जा रहा है। हालांकि इस खेल का पर्दाफाश हुआ है यूपी के संभल में। यह देश भर के करीब आधे राज्यों में चल रहा है। उस लेटेस्ट जामताड़ा की कहानी है जो सिर्फ खाता खाली कर किसी को कंगाल नहीं बनाते, बल्कि एक साथ मरे हुए, मरने वाले और मार दिए जाने वाले लोगों की बीमारी और जिंदगी दोनों का सौदा कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो देश के बाकी हर राज्य में इस तरह के गैंग मौजूद हैं जो बीमार लोगों को चुन चुन कर उनका बीमा करवाते हैं, फिर सारा पैसा खुद ही हड़प कर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी कहानी है। दरअसल झकझोर देने वाली इस कहानी और खुलासे को जब आप सुने और समझेंगे तो शायद देखने सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। यकीन मानिए कि वैसे तो कोई कैसे यकीन कर सकता है एक मरने जा रहे इंसान, एक मर चुके इंसान और एक मरने जाने वाले इंसान से कुछ क्रिमिनल, सरकारी बाबू, ग्राम प्रधान, बैंक और बीमा कर्मचारी के मुतल्लिफ और मिल सब के ये तमाम जितने हैं बागड़ बिल्ले, ये सब मिलकर के करोड़ों रुपया का खेल खेलते हैं। तो चलिए जामताड़ा पार्ट 2 यानी यूपी के संभल की ये कहानी अब आपको बताना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने पिछले दिनों एक केस में फरार आरोपी शाहजहां को गिरफ्तार किया था। उसके बाद शाहजहां के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई गई तो पुलिस के होश उड़ गए। पता चला कि ये तो एक गैंग है जो बीमा पॉलिसी करा करके हत्याओं को अंजाम दे रहा है। अब तक इस गैंग ने वो जघन्य हत्याओं को अंजाम दे दिया है और एक अन्य हत्याकांड की साजिश भी रच रहा है। पहले ये युवाओं को टारगेट करता है, उनके नाम करोड़ों की बीमा पॉलिसी कराता है और फिर जघन्य तरीके से हत्या करके लाश को गाड़ियों से कुचलवाते हैं और पुलिस के बाद शिकायत करने भी इसी गैंग के लोग ही जाते हैं और फिर बीमा क्लेम कर सारा का सारा पैसा हड़प लेते हैं। जरगादी कहानी लग रही है। आईपीएस अनुकृति शर्मा ने बताया कि एक मुकदमे के सिलसिले में थाना रजपुरा में दर्ज एक मुकदमे में 2 अभियुक्त ओमकारेश्वर करण और अमित पकड़े गए थे। उसी मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त शाहजहां खान की गिरफ्तारी हुई फरवरी 2025 में की गई थी और उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ था और उसकी जांच में व्हाट्सएप चैट देखी गई तो पता चला कि इसमें एक कमल नाम के शख्स से अमन नाम के व्यक्ति की बीमा पॉलिसी क्लेम की बात की जा रही थी। खुलासे की पहली शर्त पता चला कि अमन की कुल 7 बीमा पॉलिसी है जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए थी। इसमें LIC और अलग पॉलिसियों से 1 करोड़ रुपए, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस से 50 लाख, ICICI म्यूचुअल फंड लाइफ पॉलिसी से 30 लाख रुपए, टाटा AIA पॉलिसी से 25 लाख, HDFC अर्गो कंपनी पॉलिसी से 30 लाख रुपए और SBI जनरल कंपनी पॉलिसी से 20 लाख रुपए, स्टार हेल्थ और एलाइट इंश्योरेंस से 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट डेथ कवरेज कराई गई। खास बात तो यह थी कि ये सभी पॉलिसी 2023 में जुलाई से सितंबर महीने के बीच कराई गई थी। बड़ा समझिए इस चीज को। इसमें अमन की सौतेली मां सुलीफा को नॉमिनी बनाया गया और ये नॉमिनी बनाने का खेल भी बड़ा ही दिमाग से खेला जाता है। पता चला कि अमन की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अमन के पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और राम सरन की पासपोर्ट साइज की फोटो मिली। संबंधित दस्तावेज और चैट में मौजूद डिटेल पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान किया गया। पता चला कि अमन की मौत दुर्घटना में बताई थी, लेकिन रिपोर्ट में पूरे शरीर में कहीं भी कोई खरोच तक के निशान नहीं थे। सिर्फ सिर पर 4 बड़ी इंजरी थी।
जिनमें दो से छोटे और 3 से 5 सेंटीमीटर की बोन डीप इंजरी, यानी कि यह हत्या थी, दुर्घटना थी। पता चला कि वेद प्रकाश नाम के शख्स ने थनारी थाने में 16 नवंबर 2023 को एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया जाता है कि अज्ञात वाहन चालक ने 15 से 16 नवंबर की रात करीब 3:30 बजे रजपुरा मार्ग पर तेज रफ्तार से उसके भांजे अमन को टक्कर मार दी। अमन दक्षिणी दिल्ली के दुर्गा फतेहपुरी वारी का रहने वाला था और उसकी उम्र 24 साल थी और इस दुर्घटना में अमन की मौत हो गई और उसके बाद खेल शुरू हुआ। अनुकृति शर्मा ने बताया कि इसके बाद हमें शक हुआ कि एक्सीडेंट ना होकर के एक सुनियोजित तरह से हत्या हो सकती है। मामले में हमने इस केस में आगे जांच की सिफारिश की, जिसके बाद डीआईजी के आदेश से यह जांच थाना गजपुरा ट्रांसफर किया गया। रजपुरा का मामला उन्होंने बताया कि जांच में हमने 2 प्रमुख अभियुक्तों कमल और वेद प्रकाश को चिन्हित किया। इन्हें हमने पूछताछ के लिए बुलाया और गहनता से इसकी जांच पड़ताल की। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि दोनों ने बीमा की राशि हड़पने के लिए अमन की हत्या की थी। दरअसल अमन वेद प्रकाश की सगी मौसी का नाती था और मौसी और मौसा का देहांत हो चुका था। अमन की मां पिता भी नहीं थी, वह अनाथ था, उसका कोई भी आगे पीछे नहीं था। बहुत इजी टारगेट था। आईपीएस ने यह भी बताया कि इसमें थाना गजपुरा के रहने वाले सुनील नाम का शख्स भी शामिल था, जो बीमा पॉलिसी की बहुत अच्छे से जानकारी भी रखता है। वहीं अन्य साथी और ओम प्रकाश प्रेम शंकर थे, जिन्होंने इन्हें आइडिया दिया था कि किस तरह से हत्या करनी है। वहीं धनाई के रहने वाले निर्देश और उसके सगे मामा उदय भान भी इस घटना में शामिल। ये है पूरा कहना। उन्होंने सुनियोजित तरीके से पहले अमन की कुल 2 करोड़ 70 लाख की अलग अलग बीमा पॉलिसी कराई और फिर ये अमन को धनारी से गवाह भी और फिर यहां से रजपुरा थाना क्षेत्र पहुंचे। यहां सुनसान क्षेत्र में उन्होंने उसे दारू पिलाई, हथौड़े से सर फोड़कर उसकी हत्या कर फिर खुद ही वादी बन करके थाने में एफआईआर लिखवाई और बीमा क्लेम की राशि हड़प। एक खेल समझ लीजिए। अनुकृति शर्मा ने यह बताया कि हमें अंदेशा था कि यह उनकी पहली वारदात नहीं थी, लिहाजा पूछताछ की गई और फिर उन्होंने बताया कि एक अन्य व्यक्ति सलीम भी इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से उसकी हत्या की। उस हत्या में बाबू नाम का शख्स भी शामिल था। सलीम भी नौजवान था, उसकी भी पहले हथौड़े से सिर फोड़कर हत्या की गई, फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दी ताकि ये लगे कि हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। उन्होंने बताया कि सलीम की मौत से ये लोग 78 लाख का क्लेम पा चुके थे। वहीं अमन की मौत के बाद ये सभी अभी तक से 20 लाख रुपए का क्लेम पा चुके थे और अभी 2.5 करोड़ बाकी थे। ये लोग ओम प्रकाश और उनके सगे जीजा रमेश की भी हत्या करने वाले थे और उनके नाम पर ये लोग 4 पॉलिसी करा चुके थे। अनुकृति शर्मा ने आगे यह भी कहा कि यह बहुत ही क्रू गैंग है जो ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जो नवयुवक है, क्योंकि उनका प्रीमियर कम लगता है और बीमा क्लेम में पैसा ज्यादा मिलता है, मुनाफा ज्यादा है। मुनाफेखोरी को भी दिमाग में रखा है। उन्होंने बताया कि इस गैंग में 2 हत्याएं की है और एक हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले संभल पुलिस ने पिछले 10 दिनों में इसी तरह की हत्याओं का अनावरण किया और एक थाना चंदौसी में विकलांग व्यक्ति की इसी तरह से हत्या की गई और बाद में उसे एक्सीडेंट का बड़ा रूप बनाया गया। अभी हाल ही में थाना बहजोई में भी एक व्यक्ति नवीन ने अपने सगे भाई संजय को ई रिक्शा से धक्का मारकर और बाद में सड़क पर पटक कर उसकी हत्या कर दी, फिर बाद में एक्सीडेंट दिखा करके बीमा क्लेम से पैसा वसूल कर दिया। तो ये कहानी है जामताड़ा पार्ट 2 यानी संभल की, जो कि अगर दक्षिण भारत जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे राज्यों को छोड़ दे तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। और इसका खुलासा कहां से होता है? संभल से, जो कि कई समय से सुर्खियों में है और एक बार फिर से संभल सुर्खियों में आ गया है। तो अगर बीमा पॉलिसी कराने जा रहे हैं तो इसका बखान कम कीजिए और देखिए कि जिसके बारे में आसपास के लोगों को ना पता चले, क्योंकि मर्डर और कत्ल करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि अपना होता है। और इस पूरे गैंग में बीमा पॉलिसी से लेकर बैंक कर्मचारी से लेकर तमाम सरकारी बाबू भी शामिल है। तो अभी ये नया तरीका है, कोई फोन ऐप का नहीं बल्कि आपकी
कीमत का, आपकी जिंदगी की कीमत को लगाया जाता है। पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कत्लेआम मचाते हैं, फिर प्रीमियर की राशि मिलती है। नौजवान इस गैंग से सावधान हो जाए। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।